So after GK, we come on to our last section, that is social innovation and entrepreneurship. Okay, तो नाम देखो, इसका नाम से समझो. एंटरप्रेन्योरशिप तो समझा, ठीक है, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ. ओके, सोशल इनोवेशन, सोसाइटी के लिए तुम क्या इनोवेशन कर रहे हो. सोलर प्लांट लेके आए, दैट्स एन इनोवेशन. ओके, और लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो बाय सम अदर मीन्स, ओके, अदर देन कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो एक इनोवेशन हो गया. यू आर डेवलपिंग अ ग्रीन विलेज, कि जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रहा है बट विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, वो एक इनोवेशन हो गया. सो इन शॉर्ट तुम्हें इसमें समझना है क्या है. लेट्स सी. सो पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक. सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस शो कॉल्ड एज शार्क टैंक. नहीं देखा है तो अभी जाके देखो. सीजन 1 इज देयर कंप्लीटली ऑन सोनी लिव. वॉच दैट बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. अभी नहीं, वो तो एमबीए में भी, एमबीए में ज्यादा काम आएगा. एग्जाम छोड़ो. ओके, यू विल बी यूजिंग ऑल. वही एमबीए इसलिए जा रहे हो तुम. एमबीए जो तुम कर रहे हो वो तुम इसीलिए सब सीखना चाहते हो. क्या एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये पेंसिल है. ओके, मैंने ये पेंसिल बनाया, या मैंने नहीं, एप्पल ने बनाया, बट मैंने ये पेंसिल बनाया. तो अभी मुझे क्या चाहिए. ये पेंसिल जो है ना, ये किसी भी स्क्रीन पर लिख सकता है. ऐसे एनी स्क्रीन विल राइट इट. बहुत बड़ा इनोवेशन हो गया. ओके, अब मैं क्या करूंगा, पहले इसका पेटेंट कराऊंगा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरा ही है, नहीं तो कोई और बोलेगा ना. ओके, एप्पल का पेंसिल तो एप्पल पे लिखता है, बट मैं बोल रहा हूँ मेरा पेंसिल सारी स्क्रीन पे लिखता है. तो एक बहुत बड़ा पेटेंट हो गया, तो उसका पेटेंट करवाऊंगा. तो पेटेंट्स क्या होता है वो पता होना चाहिए. ओके, फिर तुम क्या करोगे. फिर ये मेरा आइडिया जनरेशन. आइडिया तो मैंने जनरेट कर लिया ना, कि पेंसिल बना हुआ जो कहाँ पे भी लिख सकते हैं, हो गया. प्रोटोटाइप डेवलपमेंट. प्रोटोटाइप मीन्स मैंने पहले वो बना के देखा. एक प्रोडक्ट तो बनाओ. तुम बोल रहे हो 1000 पेंसिल सेल करोगे ना, एक तो बना. हाँ, तो मैंने बनाया, देखो ये एक है मेरा प्रोटोटाइप. मैं किसको जाऊंगा, ये मैं जाऊंगा एंजल इन्वेस्टर के पास, स्टार्टअप वेंचर डेवलपमेंट फंड. क्योंकि मुझे अभी मैंने बोला, मैंने आइडिया तो बना लिया, आइडिया सोच लिया, उससे पेंसिल भी बना लिया, मैं एक इंजीनियर हूँ, ये सब सोच के मैंने बना लिया. बट मैं एक पेंसिल बनाया ना, 1000 पेंसिल बनाने के लिए मुझे 10 करोड़ चाहिए. ओके, या 1 लाख पेंसिल बनाने के लिए मुझे 10 करोड़ चाहिए. तो अभी उसके लिए तो पैसे चाहिए, वो तो मेरे पास है नहीं. तो मैं किससे लूंगा, इन्वेस्टर्स से. अभी इन्वेस्टर कंपनी हो सकता है लाइक सीक्वा कैपिटल, या तो एंजल इन्वेस्टर हो सकता है. मेरा होटल का बिजनेस है, बहुत पैसे ही पैसे है मेरे पास. तो मैं बोलूँगा चलो यार कहीं पे तो इन्वेस्ट कर देते पैसे, इसकी कंपनी की इक्विटी ले लेंगे हम. ओके, 5-6% जो भी है, जो भी इसका फिर कंपनी का प्रॉफिट होगा वो हमारे साथ शेयर होता रहेगा. कंपनी के मालिक हम भी 6%, तो ठीक है 6% मालिक, इसको पैसे दे देंगे हम 10 करोड़. वो हो गया एंजल इन्वेस्टर, कि मैं किसी कंपनी से बाउंड नहीं हूँ, मैं एक अकेला इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसे है, बहुत पैसे है मेरे पास. तो फिर मैंने दे दिए किसी को कि भाई चल ले अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले. वो हो गया एंजल इन्वेस्टर. तो ये सब बेसिक्स पता होनी चाहिए. इंक्यूबेशन स्टेज क्या होता है, प्री इंक्यूबेशन स्टेज क्या होता है, ये सारी चीजें. तो अगर तुम एक एंटरप्रेनर हो ना, तुम्हें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. कैसे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, इक्विटी क्या होता है, डेट में पैसे कैसे मिलते हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है, वो सारी चीजें. बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. करंट अफेयर्स पे तो गया ही नहीं हूँ अपने. बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 10 साल पहले जब मैंने एमबीए किया था और अभी जब तुम एमबीए कर रहे हो, सेम ही है. ओके, बिजनेस प्लान को अभी भी बिजनेस प्लान ही बोलते हैं. बिजनेस प्लान में तुम वही दिखाते हो कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है और तुम्हारा एक्सपेंसेस क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा. ओके, सब कुछ कटने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, राइट. सो फिर वही वही होता है ना. बिजनेस प्लान तो वही है जो इतने सालों से चल रहा है. तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक स्टैटिक, कुछ नया नहीं है इसमें. बट अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाता है, ये स्टार्टअप है ना, तुम चलो 3 साल तक टैक्स ही नहीं लेता हो तुमसे, तो वो स्कीम का नाम क्या है, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स वो स्कीम का नाम नहीं है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आएंगे. सो इसमें भी करंट अफेयर्स है, बट वो करंट अफेयर्स है ना, ऐसे कुछ रैंडमली हवा में से नहीं पूछेगा. वो करंट अफेयर्स स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन से रिलेटेड हो. तो ऐसा क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी होगा ना. ओके, या तो कोई स्टार्टअप के बारे में होगा कि हाँ ये स्टार्टअप ने बहुत अच्छा किया, तो जो भी है इनोवेशन, सोशल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप उससे रिलेटेड है, तो वहां से आ सकता है. ओके, ये सीईओ कौन से इस कंपनी का, ब्रांड्स, करंट अफेयर्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दिया है टू फंड द एंटरप्रेन्योर्स, वैसे टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं. ओके, सो जब तुम न्यूज़ पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ दिमाग में रखो, अरे ये तो कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड दिख रहा है, इसको पहले पढ़ते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं. इसका तो अलग से सेक्शन ही दिया है हमारे एग्जाम सीमैट में, सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. तो ठीक है, इसको तो अच्छे से, इसका तो नोट्स बना के करता हूँ, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से. ओके, इफ यू आर सेइंग 20 में से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 15 चलो स्टैटिक में से, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बट अभी समझ लो 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं.
सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इनका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि तुम कितना ही पढ़ रहे हो इसके लिए। कितने ही स्कीम्स हो गए जो स्टार्टअप से रिलेटेड हो गए, बहुत ही कम। कितना ही न्यूज होगा जो स्टार्टअप से रिलेटेड होगा, बहुत ही कम, एज कंपेयर टू जीके के लिए जो तुम पढ़ रहे होगे। व्हाट यू आर स्टडिंग फॉर जीके इज अ लॉट, एज कंपेयर टू दिस ये कुछ भी नहीं है, बट इससे 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे, दैट इज वेयर दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो जब हम इस सेक्शन की वर्कशॉप करेंगे, विल पे अटेंशन टू दिस एज वेल। ओके, आई पिक्ड अप ऑल द राइट न्यूज व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम व्हेन इट कम्स टू सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो ये तुम्हें रेडीमेड मिल जाएगा, बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, एज आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। खुद से भी पढ़ो, और न्यूज़पेपर तो मैंने पिक्चर से ही निकाल दिया। आई एम सेइंग एवरीथिंग यू आर गेटिंग ऑन द एप्लीकेशन एज वेल एज द वेबसाइट ऑफ टू कैंपस। डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर्स, बस वही पढ़ना है और उससे अपना नोट्स बनाना है। बाकी सारा जितना फ्रॉम माई एंड आई हैड पिक्ड अप ऑल द न्यूज, आई विल बी गिविंग यू इन द वर्कशॉप ऑफ सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो बेसिकली हमें आइडिया आ गया कि एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक आना चाहिए, कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स पता होना चाहिए जो स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन से रिलेटेड है। वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती है, वो किसी स्टार्टअप के बारे में न्यूज़ हो सकता है, या तो वो और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई स्कीम या न्यूज़ हो सकती है। ओके, दैट विल बी कंसिडर्ड इन दिस पार्ट। सो ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। बाकी इनोवेशन से भी स्टैटिक जीके आ जाता है। इनोवेशन मीन्स इस पे तो बुक है, यू विल गेट रेफरेंस बुक विच इज देयर ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो इनोवेशन क्या होता है, ओके, टाइप्स ऑफ इनोवेशन, स्टेजेस ऑफ इनोवेशन, असेंशियल्स ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन को मैनेज कैसे करोगे, इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैसे आता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन कर तो लिया, पेंसिल बना तो लिया, अभी इससे पैसे कैसे कमाओगे। सो वो सारी चीज, तो पेंसिल जब बनाया वो एक इनोवेशन था, ये एक टाइप का इनोवेशन है। स्टेजेस ऑफ इनोवेशन, तो पहले तो मैंने सोचा कि अरे ऐसा कुछ कर सकता हूं मैं, एप्पल पेंसिल तो है ही ना, मैं ऐसा पेंसिल बनाता हूँ जो कहीं पे भी लिखेगा, तो वो बन गया। स्टेजेस ऑफ इनोवेशन, पहले सोचा, आइडिया जनरेशन, फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग जहां पे मैंने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए, तो स्टेजेस बन गए। एसेंशियल्स ऑफ इनोवेशन, ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे यूनिक है, इसका यूएसपी क्या है, ये सारे डिवाइस पे लिखता है। तो अगेन असेंशियल्स ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन मैनेजमेंट, अब इसको मैनेज कैसे करोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे उसका लोगे, सो दैट इज स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस इनोवेशन को फिट कैसे करोगे। देन कमर्शियलाइजेशन, अब इससे पैसे कैसे कमाओगे, ये ठीक है, बेचोगे किधर, फ्लिपकार्ट पे बेचोगे, राइट। सो फिर तुम्हें डीलर्स के साथ तुम्हें टाई अप करना पड़ेगा। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ इनोवेशन, उस इनोवेशन को मैंने एक आइडिया में कन्वर्ट करके उससे पैसे कमा रहा हूँ, कमर्शियलाइजेशन। ओके, इनोवेशन रिस्क, ठीक है, अभी ये इनोवेशन जब मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा कुछ रिस्क भी है, लाइक ओके, मैंने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए, व्हाट इफ सम अदर कंपनी कम्स विद अ बेटर प्रोडक्ट एंड चीपर प्रोडक्ट देन दिस, तो फिर क्या होगा मेरी कंपनी का, कि मैं ये पेंसिल को 1000 रुपए में बेच रहा है, कोई ये सेम पेंसिल वैसी बना के 100 रुपए में बेच रहा है, रिस्क है ना। ओके, सो दैट इज अ रिस्क दैट इज बीइंग टेकन। ओके, आइडिया जनरेशन तो हो गया, टेक एंड नॉन टेक इनोवेशन, ये टेक इनोवेशन है। ओके, नॉन टेक इनोवेशन भी ऐसे ही कुछ हो सकता है। सो वैसे ही, ओके, सो इनोवेशन क्या होता है वो भी अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि तुम एमबीए करोगे, तुम भी कुछ इनोवेट करोगे, तुम भी एंटरप्रेन्योर बनेगे, कुछ नया बनाओगे। तो एक काम करो, उसका थोड़ा बेसिक्स पढ़ लो ना, उसको तुम्हें उसका जो बेसिक्स पढ़ोगे ना, उसके लिए मैं तुम्हें एग्जाम में ही टेस्ट करता हूँ, इसलिए ये सेक्शन है। बेसिकली तुम एमबीए जो कर रहे हो ना, यही चीज सीखने के लिए कर रहे हो। ओके, बट वो बोल रहे ठीक है, तुम्हें ये चीज सीखना है ना, थोड़ा इसका बेसिक्स पढ़ के आओ ना। उसका बेसिक्स पढ़ के आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, सीमैट का एग्जाम भी तुम्हारा क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस सेक्शन को कंपलसरी कर रहा हूँ। ओके, दैट इज व्हाई सीमैट हैज केप्ट दिस सेक्शन एज कंपलसरी। सो इन द वर्कशॉप विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। अभी मैं सिर्फ इसका सिलेबस बता रहा हूँ, इसके बाद क्या देखेंगे, वही लास्ट 1 ईयर का नहीं, इसका लास्ट 1 ईयर का एनालिसिस, क्योंकि तभी सीरियसली 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे इस एक टॉपिक से, वही हमारे सीरियस क्वेश्चन है, वही टाइप के क्वेश्चन हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके पहले तो क्वेश्चन ही नहीं थे। ओके, सो इसका क्या लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करोगे, सेक्शन ही अभी पैदा हुआ है। ओके, तो क्या 5 ईयर एनालिसिस कर लोगे, इसका हम लास्ट ईयर का एनालिसिस करके ये समझ जाएंगे इस सेक्शन से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट ये पूरा सेक्शन ही सॉल्व करेंगे हम, सो दैट यू गेट एन आइडिया, बिना पढ़े, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व हो सकते हैं। आई टेल यू कि तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, बट तुम्हें बेसिक्स तो पता होगा, एमबीए कर रहे हो, बेसिक्स तो पता होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, बेसिक्स वो तो अभी बता दिया है मैंने, बेसिक राइट, सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन करते हो, इतने बेसिक से भी तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दैट इज माई पॉइंट, ठीक है, दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। क्या ये सेक्शन बहुत ही सिंपल है, बट इसका सिलेबस पता होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके, तो और सिंपल हो जाता है। Okay, that is what we'll understand in the workshop of this, and
We'll do the analysis of the previous year paper of this section as well to understand this section better. Okay, so this completes our all 5 section, and now we are very much clear with the syllabus of all the 5 section for your CMAT exam.